इंडिया रिपब्लिक के सभी दर्शकों को नमस्कार। व्यक्ति विशेष में आज के हमारे खास मेहमान हैं डॉक्टर पंकज सिंह गहरवार जी, जो मऊगंज सिविल अस्पताल से हम लोगों को बताएंगे गर्मियों में बीमारियों से बचने के आसान रास्ते और क्या हैं बचाव। आइए शुरू करते हैं व्यक्ति विशेष। नमस्कार इंडिया रिपब्लिक न्यूज़ के सभी दर्शकों को। आज हमारे साथ व्यक्ति विशेष शो में जुड़ रहे हैं मऊगंज में पदस्थ डॉक्टर पंकज सिंह गहरवार, जिनके माध्यम से आप लोगों तक कुछ स्वास्थ्य संबंधी जानकारी पहुंचाने का माध्यम बन रहा हूं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत सर इंडिया रिपब्लिक। धन्यवाद आपका और इंडिया रिपब्लिक को बहुत बहुत धन्यवाद जिसने मुझे बोलने का अवसर दिया। सर गर्मी बहुत है जी, और इसमें सबसे ज़्यादा लोगों में लू लगने की समस्या आ रही है। बिल्कुल। तो उससे किस तरह अपनी सुरक्षा करें कि किसी को लू लग गए तो उसके लिए बचाव का उपाय क्या है सर? थोड़ा देखिए, आपने सही कहा कि इस समय तापमान काफ़ी ज़्यादा है और सुबह से ही तापमान में लगातार बढ़ोतरी होती है, जो कि दोपहर तक लगभग 42-43 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इस समय बचाव का यही तरीका है कि जो भी अपने ज़रूरी काम हैं उनको सुबह के वक्त निपटा लिया जाए। छोटे बच्चे हैं, उनका स्कूल है, वो भी शायद शासन ने उसका समय बदल दिया है। समस्या ये है कि लू लगती क्यों है। हम कुछ असावधानियां करते हैं, जल्दबाजी में घर से निकल जाते हैं। तो सबसे पहले तो घर से बाहर निकलने से पहले फुल बाही के कपड़े पहने, गमछा या छाते का इस्तेमाल करें और सबसे ज़रूरी चीज़ खूब सारा पानी पी के निकलें। खाली पेट बिल्कुल भी ना निकलें। और जितनी भी सावधानियां जैसे धूप लगने के लिए सनस्क्रीन वगैरह आती है, कुछ ऐसे कपड़े आते हैं जो कि तापमान को अवशोषित करते हैं, उसका भी उपयोग करें। गांव घर में लोग गमछे का इस्तेमाल करते हैं, तो मैं तो उनको यही कहूँगा, क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पे गमछों का चलन ज़्यादा है, उसका उपयोग करें। पानी पी के निकलें और छोटे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा धूप से बचाएं। सर जैसे मान लो किसी कोई लू की चपेट में आ गया तो क्या क्या अपने मतलब सुरक्षा के लिए क्या? अगर कोई वास्तव में काम के दौरान लू की चपेट में आ गया है तो पहले उसको एक छावदार जगह पे रखें और उसका तापमान नोट करें, जो कि आजकल छूने से ही पता चल जाता है कि लू लगी है कि नहीं। इसमें दो तरह की चीज़ें बताऊंगा जो कि आम नागरिक को जानना आवश्यक है। अगर समझिए किसी व्यक्ति को लू लग गई है तो लू के दौरान उसका जो बदन है काफ़ी तपता है। तो मेरा ये अपील है लोगों से कि उसके बदन को तो देखें कि अगर वो तप रहा है, और साथ साथ उसके जो बाह के बगल में होता है उसको भी टच करें। अगर यहाँ सामान्य से तापमान कम है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। उसको खूब सारा पानी दें, उसको पानी से अच्छे से बदन उसका पोंछ दें। और अगर उसका बगल में भी उसको क्या है सूख गया है या वहाँ भी तापमान ज़्यादा है, वहाँ नमी नहीं है, तो उनको तुरंत अस्पताल ले जाएं, क्योंकि ये इमरजेंसी है। क्योंकि तापमान बढ़ने के कारण क्या है, रक्त जो कोशिकाएं हैं और जो रक्त होता है वो गाढ़ा होने लगता है, जिससे मांसपेशियों में खिंचाव, तनाव और जकड़न महसूस होती है। और दूसरा कारण लू लगने से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है अपना मस्तिष्क या ब्रेन। अगर लू की चपेट में आया है तो व्यक्ति बेहोश भी हो सकता है, क्योंकि जो ऑक्सीजन है शरीर में पहुंचने वाला ऑक्सीजन, वो खून के गाढ़ा होने की वजह से नहीं पहुंच पाता। ऐसे में उस व्यक्ति को या उस बच्चे को मूर्छा आ सकती है, झटके भी आ सकते हैं। यह एक गंभीर स्थिति है। इसमें उसको तुरंत नज़दीकी स्वास्थ्य सेवाओं को दिलाने के लिए उसको भेजना चाहिए। और प्राथमिक उपचार यही है उसको कि उसके बदन को पोंछकर उसके पानी पिलाइए और उसके बाद उसे अस्पताल ले जाइए। सर दूसरा सवाल, अपने एरिया में देखा जाए तो लगभग हाई ब्लड प्रेशर के मरीज और शुगर के मरीज जी दोनों की संख्या ज़्यादा रहती है, तो ये लोग अपने सुरक्षा के लिए क्या उपाय करें? इनको लिए कुछ विशेष? देखिए, जो उच्च रक्तचाप है और डायबिटीज़ है, जो मधुमेह रोग है, इसमें तो सबसे पहले तो इन रोग के मरीजों को अपने आप में सतर्क रहना चाहिए। उनकी रेगुलर मॉनिटरिंग करना चाहिए कि उनका बीपी कितना है। सुबह उठते ही अपना बीपी नापें या नपवा लें, अपना शुगर नापें या खुद नपवा लें। तो अगर इस चीज़ में उनकी स्वास्थ्य या शुगर बढ़ा है, बीपी बढ़ा है, तो उस अवस्था में सबसे पहले तो उसका उपचार लें, जो भी वो दवा ले रहे हैं। और ऐसे व्यक्ति ज़्यादातर ज़रूरत ना हो तो धूप में ना निकलें, और अगर आवश्यकता ही है निकलने की तो जैसे मैंने पहले भी कहा, गमछे, छावदार चीज़ जैसे छाते और खूब सारा पानी अपने साथ तो हमेशा रखें, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पानी हमेशा पीते रहने से जो शरीर का तापमान है बाहर के तापमान से
संतुलित हो जाता है, जो कि अपने पसीने के कारण हो जाता है। क्या होता है, कभी कभी कोई पानी नहीं लेके जाता तो अत्यधिक पसीने से भी उसको डिहाइड्रेशन हो जाता है। ऐसी स्थिति में उसका जो शरीर है काफ़ी गर्म हो जाता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मधुमेह और जो उच्च रक्तचाप के मरीज हैं वो इसका अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, और अगर आवश्यक ना हो तो धूप में ना निकलें। सर गर्मी है, डिहाइड्रेशन और लूज मोशन जो है दोनों की वो रहता है, तो उसमें भी कुछ बताएंगे सर कि कैसे? देखिए, गर्मी का सीज़न है, इस समय डिहाइड्रेशन होना लाजमी है। ऐसे में हमारे स्वास्थ्य विभाग आंगनबाड़ी आशा के द्वारा घर घर ORS और जिंक की सप्लाई करता है, जो कि हम लोग दस्तक अभियान में भी करते हैं, जिसमें छोटे बच्चों का भी ख्याल रखा जाता है। इसी तरह से बड़े जो लोग हैं जिन्हें किसी तरह की बीमारी नहीं है, स्वस्थ है, वो अपने साथ ये ORS का पैकेट रखें, जिसको पानी में मिला लें और अपना समय समय पे पानी का सेवन करते रहें। तो जिंक और ORS एक ऐसी दो अपने शस्त्र हैं जिससे दस्त और लू से भी बचा जा सकता है। तो छोटे बच्चों के परिजनों को आप क्या हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देंगे, कैसे अपने बच्चों का केयर करें उनकी? देखिए, छोटे बच्चे आजकल मैं समझता हूँ एनवायरमेंटल हाइपरथर्मिया से ग्रसित होते हैं, चाहे वो 1 दिन का बच्चा हो, चाहे वो 1 महीने का हो, चाहे वो 5 साल से अंदर का बच्चा हो। ये एनवायरमेंटल हाइपरथर्मिया होता ये है कि जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, वातावरण का तापमान जैसे जैसे बढ़ता है, और अगर हम घर में भी हैं तो उसमें तापमान बढ़ जाता है। अगर हमारे पास शीतलता के लिए कोई साधन नहीं है तो भी ऐसा हो सकता है कि उसे लू लग जाए। ऐसी स्थिति में मैंने पहले बोला कि उन्हें छांवदार जगह, फुल बाँह के कपड़े तथा पतले कपड़े, फुल बाँह के पतले कपड़े, बहुत मोटे कपड़े नहीं जिससे उसका पसीने से उसकी ऊष्मा निकल जाए, तो इस तरह का वो करें। और खूब सारा पानी दें। इस समय बाज़ार में या मार्केट में या किसानों के द्वारा बहुत सारे ऐसे फल आ रहे हैं, जैसे तरबूज है, खरबूज है, खीरे, ककड़ी, इसका सेवन करें, काफ़ी मात्रा में सेवन करें, थोड़ी थोड़ी मात्रा में करते रहें, बच्चे भी करें, बड़े भी करें। इससे शरीर में आवश्यक पानी की जो कमी है वो पूर्ति की जा सकती है इसकी। तो खान पान का इसमें विशेष महत्व है और पानी का विशेष महत्व है। तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर आदमी भोजन कर रहा है तो 1/3 हिस्सा पानी के लिए वो छोड़ दें। ज़्यादा गरिष्ठ भोजन भी ना करें जिससे कि पानी के लिए जगह ना हो। और शादी ब्याह का मौसम भी है तो थोड़ा सा मैं ये कहूँगा कि तेल और मसालेदार चीज़ों से बचें, सादा खाना खाएं और पानी ज़्यादा पिएं। सर आखिरी सवाल आपसे, स्वस्थ और तंदुरुस्त जीवन जीने के लिए कैसी रहनी चाहिए दिनचर्या? स्वस्थ और तंदुरुस्त जीवन के लिए तो जैसे आयुर्वेद में कहा गया है, योगा टीचर भी कहते हैं कि सूर्य के साथ उठें, सूर्य उगने के साथ उठें और अपने नित्य क्रिया करें। उसके बाद जो भी अपना डाइट प्लान है, जैसे कि भोजन का है, सुबह का नाश्ता है, दोपहर का भोजन है, रात का खाना है, शाम का नाश्ता है, इसको समयबद्ध तरीके से करें। जो डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के मरीज़ हैं वो भी ऐसा पालन करें और एक अच्छा स्वस्थ भोजन, संतुलित भोजन, जो कि आम तौर में गांव के क्षेत्र में कहा जाए, जो ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में जो भी चीज़ें उगती हैं या जो भी चीज़ें उपलब्ध रहती हैं, जैसे दही है, छाछ है, ये सारी चीज़ें उपयोग करें। हम लोग ग्रामीण जीवन में रहते हैं, कोई शहर का जीवन है नहीं। तो मैं तो ये कहूँगा कि आजकल जो ये जो कोल्ड ड्रिंक और ये हैं उसको हटाएं और देसी पेय पिएं। जो भारत का जो देसी पेय है, जैसे इस समय आम के सीजन आने वाले हैं तो आम का पन्ना हो गया, माठा हो गया जिसको कहते हैं, छाछ कहते हैं, दही का सेवन करें और खूब सारे पेय पदार्थ लें जो कि फलों से निर्मित हो, ना कि आर्टिफिशियल चीज़ों से, है ना। तो ये सब करने से आदमी वैसे भी आधा स्वस्थ हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना विशेष टाइम दिया जी। इसके लिए। आगे भी आशा करता हूँ कि हमारे दर्शकों को समय समय पर आपके द्वारा मार्गदर्शन मिलता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी आपने जो मुहिम चलाई है एक काफ़ी अच्छी मुहिम है और आप हर मुद्दों को लेते हैं। आज आपने स्वास्थ्य का मुद्दा लिया, समय समय पे आप इसी तरह हमसे प्रश्न करिए, हम आपको आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से लोगों का उत्तर देंगे। थैंक यू सर। धन्यवाद।